नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार, कल ये हो जाएगा साफ। और फिर परसों से यानी कि 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा, जो कि 22 दिसंबर तक चलेगा। पर इस बीच राहुल गांधी सब कुछ दरकिनार कर 8 दिसंबर को विदेश यात्रा पर निकल जाएंगे। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम का दौरा करेंगे। पर राहुल गांधी भारत कब लौटेंगे, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। वैसे हर बार राहुल गांधी का विदेश दौरा एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद राहुल गांधी क्या करते हैं, किसके साथ होते हैं, किसी को कोई खबर नहीं होती। पर 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है। अमित शाह से जुड़ा मानहानि का ये पूरा मामला है। पर राहुल गांधी के विदेश जाने की खबरों के बीच अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी कोर्ट का फैसला मानेंगे या फिर इग्नोर करेंगे। तो आज इन्हीं सारी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 16 दिसंबर को राहुल गांधी को सुल्तानपुर की कोर्ट ने तलब किया है, पर इस बीच वो विदेश भी जा रहे हैं। क्या वो कोर्ट पहुंचेंगे या इग्नोर करेंगे? देखिए, राहुल गांधी अभी उस पोजीशन में हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कब क्या करना चाहिए जी। जहां जा रहे हैं कुछ नए विवाद लेकर आ रहे हैं, और अभी तो ये इलेक्शन रिजल्ट का समय है जी। सबसे पहले तो रिजल्ट के बाद इनको मंथन करना चाहिए था। कम से कम 10 दिन का मंथन कार्यक्रम होता कांग्रेस का, और कांग्रेस में तय किया जाता कि ये जो हम हर जगह हार रहे हैं उसके पीछे राहुल गांधी ही हैं, या फिर स्टेट लीडरशिप को उभार नहीं पा रहे, इसके कारण मुद्दे भटक जाते हैं। कांग्रेस लगातार क्यों हार रही है, लेकिन इन चीजों से लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ ये संसद का सत्र शुरू हो रहा है जी। और संसद में जाने के लिए ये ऐसे तड़पड़ा रहे थे जब इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, मतलब इन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया गया था। क्यों बर्खास्त किया गया था? वो भी मानहानि का ही मामला था। उस समय जब कोर्ट में ये अपील कर रहे थे तो हर जगह पर यही बोल रहे थे कि हम तो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं, लेकिन फिर भी पूरे देश में एक लोकप्रिय नेता है, तो वहां पर पूरे देश का मुद्दा उठाते हैं। और अगर हमें संसद से वंचित रखा जा रहा है तो पूरे देश को नुकसान हो रहा है जी। अब ये संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उस समय राहुल गांधी गायब होने वाले हैं। अभी कोई भी देश में ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे राहुल गांधी वहां पर उठा सकते हैं। क्या संसद की कार्यवाही में शामिल होना इनका कर्तव्य नहीं है, इनका काम नहीं है? लेकिन फिर भी चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद सारे जो दूसरी पार्टियां हैं जो वहां चुनावी मैदान में थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की बात करें और कांग्रेस की बात करें, दोनों नेशनल पार्टी है। चुनाव जब खत्म हुआ, वोटिंग का डेट खत्म हो चुका था, तो उस समय सबने क्या किया, अपनी अपनी रणनीति बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में बैठकें चली भारतीय जनता पार्टी की। अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंच गए और राहुल गांधी कहां पहुंचे? केरल जी। केरल क्यों पहुंचे? क्योंकि केरल में इन्हें अपने लोकसभा सीट को बचाना है, और उसके बाद अपने लोकसभा सीट जो है इनका वायनाड में, वहां से इन्होंने 3-4 दिन के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोग्राम रखवाए जी। विवाद वहां भी है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे कि कैसे 40 पुलिस कर्मियों के टॉर्चर का मामला भी राहुल गांधी पर चल रहा है। काफी गंभीर आरोप लगाया है पूरी के पूरी टीम ने, जो 40 पुलिसकर्मी उसमें शामिल हैं राहुल गांधी की सुरक्षा में। इन लोगों ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया है कि कैसे उनके साथ टॉर्चर हुआ 50 घंटे तक। तो अभी स्थिति यह है कि राहुल गांधी केरल से लौट कर आएंगे, चुनाव का परिणाम होगा और चुनाव का परिणाम कल निकल जाएगा। फिर उसके बाद इनके पास 2-3 दिन का समय रहेगा विदेश जाने से पहले का। ये 2-3 दिन तो हंगामेदार चलता है चुनाव के बाद, उसमें बैठ के क्या होगी? अगर रिपोर्ट लाना है तो उन राज्यों से रिपोर्ट लाना पड़ेगा जहां से कांग्रेस हार रही है, और रिपोर्ट लाने के लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय चाहिए। लेकिन राहुल गांधी उस 1 सप्ताह में यहां नहीं रुकेंगे, वो जा रहे हैं
विदेश दौरे पर, उन देशों के दौरे पर जहां पर इनका अपना पर्सनल एजेंडा फुलफिल हो सके, जिसके लिए इनको दुनिया के अलग अलग देशों में बैठे वो लोग मदद करते हैं जो कि भारत में कमजोर शासन चाहते हैं जी। अब इस बीच एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर का एक नया मामला आया जिसमें इनको तलब किया गया कि 16 दिसंबर को आपको पेश होना पड़ेगा जी। अब ये पेश तो होंगे नहीं, वकील ही भेजेंगे, डेट लेंगे। ये कोशिश इनकी यही है कि ये जो विदेश दौरा है उसमें कई सारे मामले एक साथ इन्वॉल्व हैं। ये अचानक से निर्धारित नहीं किया गया। 16 दिसंबर को ये हिंदुस्तान में रहेंगे ही नहीं और इनके वकील वहां पर जाएंगे, कहेंगे कि मिलॉर्ड हमें समय दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी का व्यस्त कार्यक्रम है, विदेशों में घूम रहे हैं अभी और देश हित के काम पे गए हैं, तो उनके पास अभी समय नहीं है, बड़े राजनेता हैं। लेकिन समस्या यह है कि जिस मामले में पिछले 5 साल तक एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, विजय मिश्रा नाम है उनका, भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और वो व्यक्ति 5 साल से इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि हमारा केस रजिस्टर्ड हो, हमने जो मानहानि का मामला दायर किया है उस पर कोर्ट में सुनवाई हो। अलग अलग कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होता हुआ ये एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद ये जब तय पाया गया कि राहुल गांधी ने गलती की है तो इन्हें तलब किया गया कि आप अपनी बात रखें कि आपको क्यों सजा नहीं देनी चाहिए जी। अब एमपी एमएलए कोर्ट को भी ये लोग चाह रहे हैं कि लंबे समय तक, कम से कम तो 2024 के चुनाव तक कोई फैसला न दे। अगर 2024 के चुनाव तक फैसला आ गया तो इनकी समस्याएं बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर इनको हंगामा करने के साथ साथ कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ेगा। जैसे गुजरात के कोर्ट के आदेश के बाद फैसला आया तो ये हंगामा तो किए, फायदा जब नहीं दिखाई पड़ा तब ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहत ली। अगर इनको दिखाई पड़ता कि इससे हमें हंगामा से फायदा हो रहा है तो फिर ये और लंबा खींचने की कोशिश करते। सुप्रीम कोर्ट जाने में उन्होंने काफी डिले किया। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हाई कोर्ट के फैसले के बाद 30 दिन का समय, हाई कोर्ट जाने के लिए सेशन कोर्ट के फैसले के बाद 18 से 20 दिन का समय, और सेशन कोर्ट जाने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के बाद 2 सप्ताह का समय इन्होंने लिया। ये लंबा खींच खींच के कोशिश कर रहे थे कि एक राजनीतिक उन्माद पैदा किया जाए कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के बाहर के लोगों को यह बताया जाए कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं, निरीह व्यक्ति जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है पॉलिटिकली। लेकिन जब इनको लगा कि पूरे देश में नैरेटिव सेट नहीं कर पाए, अवधारणा जो बन रही है इसी बात को लेकर कि राहुल गांधी के पास इतने बड़े महंगे वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील, कपिल सिब्बल जैसे वकील, केटीएस तुलसी जैसे वकील, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और बेल मिल जाती है। ये बेल के लिए तो मशहूर हैं, फिर भी राहुल गांधी ये पूरा नीचे से ऊपर तक का सीढ़ी तय कर क्यों किए, इतना समय क्यों लगाए? ये चाहते तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के बाद ही सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते। ये पहला मामला तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बेल तो पवन खेड़ा को मिल चुका है। अगर दिल्ली एयरपोर्ट से पवन खेड़ा को पकड़ा गया था, किस मामले में? क्योंकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जगह गौतम नरेंद्र दास मोदी जी। यानी कि नरेंद्र मोदी के पिता का अपमान किया। एक एफआईआर दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, तो दिल्ली में ही गिरफ्तारी हुई। तो ये निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बीच मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इतने जितने दरवाजे थे सबको लांग कर, सारी सीढ़ियां लांग कर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कई कांग्रेस के नेता रहे हैं और दूसरे लोग भी रहे हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे सुप्रीम कोर्ट? ये कोशिश कर रहे थे। अब इस मामले में भी यही कोशिश कर रहे हैं, अभी विदेश चले जाओ, फिर एक नया डेट ले लो, तारीख पे तारीख कम से कम लेते रहो ताकि इस मामले में कोई फैसला ना आ सके। और यही इनके तरीके रहे हैं और आगे भी रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट को निर्देश मिल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी
ऑब्जर्विंग बॉडी तय कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल दिया है, मंथली रिपोर्ट भेजना है कि इस महीने जिन हाई प्रोफाइल केस की आपके यहां सुनवाई हो रही थी, किस कारण से डिले हुआ, क्लाइंट के कारण से हुआ, आरोपी के कारण से हुआ, या फिर जिसने आरोप लगाया वो खींचना चाहता है। क्योंकि यह मामला गंभीर है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, यही खुद को बचाने के लिए इस जुडिशियल सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कानून बनाते हो, कानून बनाने के लिए संसद में बैठते हो या विधानसभा में बैठते हो, वहां पर कानून तैयार होता है, उसका इंप्लीमेंट करने के लिए कार्यपालिका के दूसरे आधार ही है, और तीसरे स्तर पर उसकी व्याख्या करने के लिए कोर्ट है, उसको सजा दिलाने के लिए है। लेकिन आप उस कानून का दुरुपयोग करते रहोगे तो फिर न्यायपालिका की अहमियत कमजोर हो जाएगी, लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा उठता रहेगा। इसलिए जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होनी चाहिए, और सुनवाई के साथ राहुल गांधी की इन बहानबाजियों के जितने बहाने बना रहे हैं, उन बहानेबाजियों का सीधे कोर्ट से जवाब मिलना चाहिए। जैसे ही लौटे हिसाब किताब इनका कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये जहां जहां गए, जैसे कि केरल की बात हो रही थी, 3 दिन गए, वहां पर एक बार नहीं कई बार कंट्रोवर्सी पैदा की। जो नेवल एयरपोर्ट की बात है, महिलाओं के मुद्दे पर बातचीत की, इन्होंने आरएसएस को टारगेट किया, और अब इनके ऊपर जो सबसे गंभीर आरोप लगा है वो लगा है उन 40 पुलिसकर्मियों का। राहुल गांधी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट किस आधार पर मिलना चाहिए जी? खुद एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, या अब उस छवि से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, वो एक सामान्य सांसद हैं, न कभी पिछले दिनों मिनिस्टर रहे तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कहे जाते, कोई बड़े पद पर नहीं रहे, तो ऐसे में एक सांसद को वीवीआईपी ट्रीटमेंट सिर्फ इस आधार पर कि आप प्रधानमंत्री के परिवार से रहे हो। जब आप विदेश जाते हो तो आप अपने सिक्योरिटी वाले को नहीं बताते हो, इस पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। तो वहां पर 40 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, इनके वीवीआईपी व्यक्ति हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए। और केरल में सरकार किसकी है? वामपंथी पार्टी की। पिनराई विजयन स्पेशल आदेश दिए, और इनकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी थे उनको 50-55 घंटे तक लगातार काम करवाया गया। ये सवाल उठा पुलिस महकमे में, उन लोगों ने शिकायत की है कि हम वायनाड में एक सांसद की सिक्योरिटी में हैं, लेकिन जैसे ही वो वायनाड से कन्नूर जाते हैं तो सिक्योरिटी चेंज होना चाहिए, और लिखित आदेश नहीं मिला, लेकिन डीआईजी ने वर्बल आदेश दिया, मौखिक तरीके से बोल दिए कि तुम लोगों को साथ में रहना है। और बहानेबाजी क्या की जा रही है जब ये हंगामा हुआ, तो कि इन पुलिसकर्मियों को भी उस समय रेस्ट करने दिया जाता है जब राहुल गांधी रेस्ट करते हैं। ये सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं, सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी अगर वो रेस्ट हाउस में रेस्ट कर रहे हैं तो फिर उस समय वो बाहर पर पहरा देगा या वो भी राहुल गांधी के बगल में जाके सो जाएगा। ये इस टॉर्चर के खिलाफ केरल की पुलिस ने हंगामा कर दिया है। डीआईजी, आईजी, डीजीपी सबको सवाले के घेरे में ले आया है, और इन लोगों ने जवाब देना जब शुरू किया तो ये लिखित आदेश की बात कर रहे हैं कि हमने कोई लिखित रिटन आदेश नहीं दिया था। मतलब राहुल गांधी को जो अपने आप को बड़ा संवेदनशील बताने की कोशिश इन दिनों करते हैं, कभी मोटरसाइकिल वाले के यहाँ, बनाने वाले के यहाँ, कभी कारपेंटर, कभी प्लम्बर, कभी किसानों के यहाँ, ये दिखाई नहीं पड़ा कि ये जो सारा 40 पुलिसकर्मी हैं हमारे पीछे पीछे पिछले 3 दिनों से चल रहा है, इनके बारे में कुछ सोचें, बताएं कि भाई इन लोगों को रेस्ट की जरूरत है, सिक्योरिटी चेंज क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन इस मामले में अब केरल में बवाल शुरू हो चुका है, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके ऊपर खबर नहीं है। अब राहुल गांधी वहां से दिल्ली लौटे और उसके बाद ये विदेश यात्रा पर जाएं, लेकिन 1 महीना के अंदर इन पे ऊपर कई और मुसीबतें
आने वाले हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हर बार राहुल गांधी का विदेश दौरा सवालों के घेरे में रहा है। इस बार भी राहुल गांधी को लेकर सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा 16 तारीख को राहुल गांधी पेश होंगे या नहीं। पर जो राहुल गांधी की आदतों में शुमार है, उससे लगता तो नहीं है कि राहुल गांधी कोर्ट का फैसला मानेंगे। और अमित शाह को हत्यारा कहना राहुल गांधी को इस बार भारी पड़ सकता है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।